Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services। अब पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, उसने क्या क्या बदलाव किए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तब मैंने आपको एक चीज कही थी कि अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने लेके आऊंगा कि कौन कौन पा सकता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की जब हम बात करते हैं वहां इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पाने के लिए आपको कौन कौन से क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ग्रॉस फैमिली इनकम शुड बी बिलो 8 लाख रुपीज। यहां पे ग्रॉस फैमिली इनकम बोला है, यहां पे आपकी पर्सनल इनकम के बारे में बात नहीं करी गई है। इस पर्पस के लिए हम फैमिली किसे बोलेंगे, कौन कौन इंक्लूडेड होगा फैमिली के अंदर, उसे हम आगे एक्सप्लेनेशन के अंदर समझेंगे। अगली चीज, अगर इन चार दी गई चीजों में से आपके पास एक भी या तो आप ओन कर रहे हैं या पजेस कर रहे हैं तो भी आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये चार चीजें अपने आप बताती हैं कि आप वीकर सेक्शन में नहीं है, आप वेल ऑफ सेक्शन में है। आपके पास अच्छी खासी जो है प्रॉपर्टी है, भले ही आपके पास इनकम कम हो बट आपके पास जो है प्रॉपर्टी अच्छी खासी है। और दूसरी चीज एक और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो एम्प्लॉयड है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है। वहां आप पूरा हिसाब नहीं रख पाएंगे। तो इंडिया के अंदर अपनी इनकम को कम या ज्यादा बताना बहुत ज्यादा आसान है, वो उतना मुश्किल नहीं है। इसलिए ये क्राइटेरिया हमारी हेल्प करते हैं ये जानने के लिए कि क्या एक्चुअली में वो इंसान इकोनॉमिकली वीकर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वेल ऑफ है और रिजर्वेशन लेने के लिए सिर्फ उसने अपनी जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें 8 लाख से कम रुपीस जो है दिखा दिए। तो इस चीज के लिए ये चार पैरामीटर दिए गए हैं। कौन कौन से चार पैरामीटर है? फर्स्ट, 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। सेकंड, रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव, इतना उनके पास रेसिडेंशियल फ्लैट है। सी और डी को थोड़ा सा ध्यान लगा के समझिएगा, दोनों दिखने में सिमिलर से है बट एक बारीक सा उनमें डिफरेंस है। रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव इन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज, यहां नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज लिखा है और नीचे लिखा है रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव इन एरियाज अदर देन दी नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज। जो म्युनिसिपैलिटीज होती है वहां पे जो लैंड है उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है और अदर एरियाज में डेफिनेटली थोड़ी कम होगी, तो इसीलिए यहां पे ये डिफरेंस दिया गया है। और अगर आपके पास ये चारों चीज में से एक भी है तो क्या होगा, आप इकोनॉमिकली वेल ऑफ है। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं, इसकी और थोड़ी सी बारीकी जानते हैं। पहली चीज तो ये कि ऐसा नहीं हो सकता आपके पास कहीं 25 स्क्वायर यार्ड है, कहीं 50 स्क्वायर यार्ड है तो आप ऐसा कह दें कि मेरे पास तो ये अलग अलग प्रॉपर्टी है। जी नहीं, सबको क्लब किया जाएगा, आपकी पूरी प्रॉपर्टी देखी जाएगी। वो डिफरेंट लोकेशन भी हो सकती है और अलग सिटी में भी हो सकता है, पर उसे क्लब किया जाएगा और फिर ये जांचा जाएगा कि क्या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं या नहीं। दूसरी चीज, फैमिली में कौन कौन आएगा? तो सबसे पहले पर्सन जो खुद रिजर्वेशन लेना चाहता है वो, उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स जो 18 साल से कम उम्र के हैं, उसके स्पाउस यानी पति या पत्नी जो भी कंडीशन बने उस हिसाब से, और उनके बच्चे जो 18 साल से कम आयु के हैं, तो इन्हें हम फैमिली के अंदर कंसीडर करेंगे। अब जब हम बात करते हैं रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, तो रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पहला क्राइटेरिया तो सेम रहने वाला है जो हमने पढ़ा, फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। दूसरी चीज यहां पे बताई गई है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट कैन बी एक्सक्लूडेड फुलफिलिंग फॉलोइंग कंडीशंस। साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट को जो है एक्सक्लूड कर सकती है गवर्नमेंट अगर चाहे तो। यहां पे मे है मतलब कैन, अगर चाहे तो। किन किन चीजों को आप साइंटिफिक पोस्ट बोलेंगे, टेक्निकल पोस्ट बोलेंगे, उसकी यहां पे कंडीशंस बताई गई हैं, उन्हें समझ लेते हैं। पोस्ट शुड बी अबव द लोअर ग्रेड इन ग्रुप ए, पहली कंडीशन तो ये। दूसरी, इट शुड बी क्लासिफाइड एज साइंटिफिक और टेक्निकल, उसे क्लासिफाई किया जाना चाहिए। अब क्लासिफाई कौन करेगा? कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा, कोई ऑथराइज्ड ऑर्डर होगा, तो उसका भी यहां पे नाम दिया गया है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑर्डर 1961। तीसरी यहां पे बताई गई है कि जो पोस्ट है या तो वो रिसर्च के रिलेटेड होनी चाहिए कि आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, या फिर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं या डायरेक्ट कर रहे हैं रिसर्च को, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे टेक्निकल और साइंटिफिक पोस्ट बोलेंगे। ये साइंस से रिलेटेड होते हैं या अप्लाइड साइंस से रिलेटेड होते हैं, तो ये सारी चीजें यहां पे आपको ध्यान रखना है। So this was all about economically weaker section reservation. I hope you like this video lecture। और इसके बाद आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि किस किस को जो है EWS रिजर्वेशन मिल सकती है। So thank you very much for watching our video. Please like, share and subscribe. Thank you.